साहुरम देशो पंचनमोकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम नमो हरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो उपजायानं नमो लोहे सब साहुनं ईसो पंचनमोकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਸ਼ਲ ਜੈਨ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੈਨ ਉਪਾਸਰਾ ਗੜੀ ਗੇਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਸ਼ਲ ਜੈਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲਲਤਾ ਜੈਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 17 ਦਸੰਬਰ 1974 ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਗੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ MA BEd ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2000 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਿਤੂ ਜੈਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਪਰਥ ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਮੋਨਿਕਸ਼ਾ ਜੈਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਸ਼ਲ ਜੈਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੁਰਤੀਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਜੈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਧੀ SAV ਜੈਨ ਡੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਸ਼ਲ ਜੈਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਸ਼ਲ ਜੈਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਸਰ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। जीव जगत के कोई कभी ना
हो जावे, ज्ञान चरित्र उन्नत करे अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में पहले सर्वहित किया करे। पहले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर कर रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, सब दुख संकट सहा करे। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਸ਼ਲ ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। हम सब यहाँ पर श्री तिलक चंद रमन कुमार जैन जी के बाग का फूल कुशल जैन जो दिनांक 1/8/21 दिन रविवार को हम सबको छोड़कर इस संसार से विदा ले गया। श्री आत्मानंद जैन सभा रजिस्टर्ड होशियारपुर, प्रधान राकेश कुमार जैन पप्पी जी के नेतृत्व में मैं सकल श्री संघ की तरफ से उस दिवंगत आत्मा के चरणों में अपनी भावांजलि पुष्पांजलि अर्पित करने जा रहा। श्री कुशल जैन पुत्र श्री रमन कुमार जैन, माता श्री मती ललिता जैन जी के बड़े बेटे, जो कि 46 वर्ष की आयु पूर्ण करके इस संसार को छोड़कर स्वर्गलोक जा पधारे। श्री कुशल जैन जो कि बहुत ही मिलनसार, बुद्धिशाली, प्रतिभाशाली, एक बहुत ही अनुभवी के मालिक और मेहनती होने के साथ साथ एक कुशल व्यापारी भी थे। हर कार्य करने में समर्थवान थे। जो भी कार्य उनको सौंपा जाता था बड़ी निपुणता के साथ कर लेते थे। इतने गुणों के धनी होने के कारण 2 वर्ष पूर्व वो एसएवी जैन डे बोर्डिंग स्कूल के मंत्री पद पर निर्वाचित हुए और स्कूल के प्रधान श्री जीवन जैन जी के वो राइट हैंड थे। जीवन जैन जी को उनकी बहुत ही उनको ये आदत सी पड़ गई थी कि जो भी काम करना है श्री कुशल जी से पूछकर करना है। पोस्ट ग्रेजुएट MA BEd की होने के साथ उन्होंने जैन शिक्षण निधि का काम पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ था। यही नहीं, श्री आत्मानंद जैन सभा के भी वो कर्मठ कार्यकर्ता थे। उनका सुझाव इतना ठोस होता था कि सभी सदस्य उसे मानते थे। यही नहीं, उनके फ्रेंड सर्कल में भी सभी दोस्त उनको कुशल भैया कहकर ही पुकारते थे। उनके ससुराल वाले परम मैसेज द्वारकादास विनोद कुमार जैन नकोदर वाले इनको अपना दामाद नहीं अपना बेटा ही मानते थे और बेटे समान ही व्यवहार करते थे। उनके मुख से हमेशा यही सुनने को मिला कि कुशल हमारा दामाद नहीं हमारा बेटा है। श्री रमन कुमार जैन जी का पूरा भरा परिवार, श्री रमन जी का सब बच्चों पर पूरा आशीर्वाद बना हुआ है। कुशल जी जब भी घर से दुकान के लिए निकलते तो अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर निकलते और दुकान बंद करके घर पर आकर
माता पिता से आशीर्वाद लेना उनका रोज का नियम था। और कभी कभार ऊंची नीची बात हो भी जाती तो रात के चरण स्पर्श से साथ ही वापस हो जाते। माता पिता के को अपने कुशल पर पूर्ण गर्व था। कुशल ही इनका हौसला था, कुशल ही इनका स्तंभ था। अपने भाई के साथ एक गहरा संबंध बना हुआ था, जैसे राम लखन की जोड़ी हो। आकाश जी के मुख से कई बार सुना गया कि जो भी बड़े भैया ने कर दिया वो बिल्कुल 100% ठीक है, वो तो मेरी बैकबोन है। आज जैन भरावां दी हट्टी का पूरे होशियारपुर में नाम है। ये सब दोनों भाइयों की मेहनत और माता पिता का आशीर्वाद है। कुशल जी की कुशलता भी ग्राहकों पे कभी अपने ग्राहकों को भी अपने परिवार के सदस्यों जैसे ही व्यवहार देते थे और उनको अपने ही सदस्य बना लेते थे। कुशल जी को देव गुरु धर्म पर अटूट श्रद्धा एवं पूरी लगन थी। हर रोज मंदिर जी के दर्शन करके ही दुकान खोलना और दोनों मंदिर जी के दर्शन करना, फिर कांगड़ा बाबा के दर्शन करने जाना और समय मिलते मिलते माता चक्रेश्वरी देवी सरहिंद भी जाते रहना, ये उनका सालाना नियम था। पाठ परंपरा पर सुशोभित गुरुदेव धर्मेंद्र जी महाराज साहब के प्रति पूर्ण समर्पित थे। अभी 22 तारीख को परम पूज्य साध्वी श्री शिवनिशा श्री जी महाराज के प्रवेश पर सारी व्यवस्था, देख रेख और उपाश्रय की तैयारी, पंडाल की तैयारी में पूरे जोर शोर में लगे रहे। दादी कोठी स्थित बाबा कालू जी, दादी वीरू जी के प्रति पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा एवं पूर्ण भक्ति थी। उनका अपना परिवार, बड़ी बेटी मुनिष्का जैन और बेटा पार्थ जैन दोनों ही कुशल की तरह योग्य और निपुण हैं। लेकिन आप जब बच्चों के सिर से पिता का सहारा ही ना रहा तो बच्चों पर क्या गुजरेगी। रह रहकर पापा की याद आएगी। यही समय था जब पापा की बच्चों को अति आवश्यकता होती है। अब तो पापा शब्द ही वंचित हो गए। उनकी हमसफर, दुख सुख की साथी नीतू जैन जी के सारे सपने बिखर गए। कदम कदम पर कुशल के साथ चलने वाली नीतू जी के कदम ही रुक गए। कितने सपने दोनों ने संजोए होंगे, आज एक हवा के झोंके से ही बिखर गए। भैया भैया कहने वाला भाई आकाश की हालत क्या होगी। आज वो चिंताओं के घेरे में खड़ा है। अब सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ पड़ी। माता ललिता जैन और पिता श्री रमन कुमार जैन जी का हौसला, उनका विश्वास और कीर्ति स्तंभ आज इस दुनिया से जला गया। उनके प्रिय दोस्त जो कि इकट्ठे बैठकर अपने उतार चढ़ाव हंसी मजाक करते थे, उनके हाथ से उनका खिलता गुलाब ही निकल गया और वो भी आज स्तब्ध हैं। श्री आत्मानंद जैन सभा का कर्मठ कार्यकर्ता जो सब कार्य खुशी खुशी अपने हाथ में ले लेता था, वो सभा ही आज हाथ मलती रह गई। मन में इतने भाव हैं कि रह रहकर कुशल जी की याद आती है। उनका चेहरा आसपास नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ ही हैं, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें कुशल को ढूंढेंगी, ना जाने कुशल कहाँ होंगे। अंत में बहुत कुछ ना कहता हुआ यही कहूँगा कि ऐसे श्रावक का जैन समाज से चले जाना बेहद दुखदायी है। पर विधि के विधान के आगे हम सब नतमस्तक हैं। कुशल जैन जी के चले जाने से जो दुख परिवार को लगा, जो गहरा सदमा परिवार को लगा, परमात्मा उनको सहने की शक्ति प्रदान करे और परमपिता परमात्मा शासन देव प्रभु महावीर से यही प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को ये जो दुख लगा है, जो गहरा आघात लगा है, उसको सहने की शक्ति प्रदान करे।
उनका स्नेह, उनका आदर्श, उनका समर्पण और उनकी कुशलता हम सब के लिए प्रेरणादायक रहेंगे। ओम शांति शांति शांति। ऐ अदल तुझसे क्या नादानी हुई, ऐ अदल तुझसे क्या नादानी हुई, फूल वह तोड़ा कि गुलशन में वीरानी हुई। आज उस परम पिता परमात्मा से बगावत करने को जी चाहता है। उस सर्वशक्तिमान जगत पालक भगवान के निर्णय के विरुद्ध विद्रोह करने का मन है। हे कृपा निधान, ये तूने कैसी कृपा की है। सबके साथ न्याय करने वाले प्रभु, ये तेरा कैसा न्याय है कि तूने भरी जवानी में श्रवण कुमार जैसे बेटे को उसके माँ बाप से छीन लिया, जिनका दिन उसके नाम से शुरू होता था और समाप्त उसके नाम से होता था। जिंदगी का एक अहम हिस्सा कट जाता है, जिंदगी का एक अहम हिस्सा कट जाता है। जवान बेटे की मृत्यु पर माँ बाप का कलेजा फट जाता है। तुम पर अपार श्रद्धा और विश्वास रखने वाली उसकी अर्धांगिनी के 7 दिन लगातार रोते रोते सूख चुके आंसू भी तेरा दिल न पसीज सके। फूल से उसकी बेटी मुनिष्का, बेटे पार्थ और दक्ष समक्ष जैसे भतीजे, जिन्हें वो अपने बेटे से भी बढ़कर प्यार करता था, का करुण क्रंदन भी तुझे अपना निर्णय बदलने में विफल रहे। हमेशा लक्ष्मण की तरह अंग संग रहने वाला छोटा अनुज आकाश और भाभी प्रिंसी पर तो मानो पहाड़ ही टूट गया। उस कुशल व्यवहारी कुशल को 46 वर्ष की आयु में ही तूने अपने पास बुला लिया। शायद स्वर्ग में अच्छे और सच्चे लोगों की कमी होती जा रही है, इसीलिए नेक बंदों को प्रभु जल्द अपने पास बुला लेता है। अभी मैं इसी कशमकश में उलझा हुआ था कि मुझे जैन कॉलोनी में चतुर्मास हेतु विराजित पूज्य गुरुदेव इंद्रजीत विजय जी के प्रवचन में दिए प्रसंग याद आया कि मौत किसी को बता के नहीं आती। इसके आगे हम साधारण लोग तो क्या, खुद भगवान भी जब मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं तो उन्हें मरना ही पड़ता है। हर प्राणी का समय और स्थान निश्चित है। श्री कृष्ण जैसे लीलाधर भी समय अब आने पर काल से बच नहीं पाए। मनुष्य जितनी सांसें लिखवा कर लाता है, उससे एक सांस भी ज्यादा नहीं ले सकता। यही सत्य है और इसी सत्य को हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। होशियारपुर जैन समाज के प्रतिष्ठित परिवार चौधरी तिलकचंद कृष्णावंती परिवार के चश्मे चिराग, भारत की एयरफोर्स में अपनी सेवाएं देने वाले एक्स एयरफोर्स पर्सन रमन जी और ललिता जी के लखते जिगर, नकोदर निवासी शशि विनोद जी की बेटी रीतु के सांसों की सरगम आज टूट गई। प्रिय कुशल हम सभी को छोड़कर आकाश में टिमटिमाने लगा। बुझ गया वो दिया आज इस धरती पर, बुझ गया वो दिया आज इस धरती पर, देखना कब सितारा बनकर आसमान में चमकेगा। कुशल नाम का ही नहीं, हर काम में भी कुशल था। अपनी व्यवसायिक कुशलता से, अपने भाई के सहयोग से अपने व्यवसाय को बुलंदियों तक पहुंचाया। एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में समाज के हर कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। एससेवी जैन डे बोर्डिंग के सचिव पद पर रहते हुए जिस कुशलता से स्कूल का संचालन किया और उसके प्रबंध में सहयोग दिया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। देव गुरु धर्म के प्रति गाढ़ श्रद्धा थी। जैन कॉलोनी की मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते या उतरते उससे अक्सर मेल हो जाता था। उसका हंसमुख चेहरा, शालीन स्वभाव, मीठी और मुखुत वाणी हमेशा याद आएगी। दिल में दिया आंखों में करना, होठों पे मुस्कान, मुश्किल है मिल जाना जग में कुशल जैसा इंसान। अंत में मैं अपनी ओर से अपनी भार्या इंदु की तरफ से, जो अस्वस्थता के कारण नहीं आ सकी, श्री महावीर जैन सभा के सरपरस्त श्री राम गोपाल जी, प्रधान नरेंद्र जी, समस्त कार्यकारिणी की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि और भावांजलि भेंट करता हूँ। शासन देव से प्रार्थना करता हूँ
कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, परिवार, इष्ट मित्रों व सगे संबंधियों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। यहाँ बैठा एक एक व्यक्ति रमन जी आपके दुख में आपके साथ है। उनकी समृद्धियां हमेशा हमारे हृदय पटल पर अंकित रहेंगी। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ओम शांति, ओम शांति। Words are not supporting me. I am helpless to express my heartfelt sorrow on the irreparable loss of such a great personality, Mr. Kushal Jain, who has left this world on 1st August for his heavenly home. Really, it is unpredictable, uncertain what we expect and what we face. He was such a incredibly gentle person, thorough, kind-hearted person and philanthropist and mentor to all of us. Not all the family members have lost their young, energetic and dedicated and obedient son. But we too, the society member, the SAV Jain, their boarding school, has lost our torchbearer. I am not wrong to say that he was the soul of SAV Jain boarding, because when he became as a secretary in the year 2020 of Jain Shiksha Nidhi, on the same day he became the secretary of SAV Jain Day Boarding School. And during this short span of time, he had done tremendous efforts for the upliftment of the school. His presence will be missing every time, every day, on every occasion, because I didn't feel that nobody will fill that place. To put it to end, I say, God takes the good people to early. God's ways are very mysterious. We can't understand because we are human beings. We can't read His predictions. So my last condolence words are for the family members who has lost such a gem for their family, and we too feel the same soul. And I pray to the Almighty to let peace the soul in His feet and give the strength to the family member to bear this irreparable and uncertain loss. अब मैं श्री दादी कोठी जैन प्रबंधक कमेटी के मंत्री श्री कैलाश जैन जी से अनुरोध करूंगा कि वो आगे आए और अपने भाव प्रकट करें। अत्यधिक शोक का विषय है कि हमारे अपने ही समाज के वयोवृद्ध सुश्राव्य श्री रमन जी, उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री कुशल जी, जो कि असमय ही अपने श्वासों की पूंजी को समाप्त करके परमात्मा के चरणों में जा विराजे और काल धर्म को प्राप्त हुए। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब जुबान गूंगी हो जाती है, दिमाग शून्य हो जाता है और शब्द खो जाते हैं। कल वहाँ शिवपुरी में हम अपने ही सामने उस अपने भाई को उसकी अंतिम क्रियाएं करके आए हैं। इसके बावजूद अभी तक ये हृदय उनके नाम के आगे स्वर्गीय लगाने को नहीं मानता। मैं वहाँ देख रहा था रमन जी को, कुशल जी की माता जी को, इनकी धर्मपत्नी को, भाई को, भाभी को, बच्चों को। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं जाके सांत्वना के दो बोल सकूं, क्योंकि उस वक्त दुनिया की कोई भी सांत्वना आप इनका दुख दर्द पटाने की काबिल नहीं थी। जिस तन लागे वो तन जाने, कौन जाने पीठ पर है। Only the bearer knows where the shoe pinches. रमन जी देव गुरु धर्म के प्रति इतने समर्पित हैं। मेरे हृदय में बैठे बैठे एक बात आई कि जब भी ये परमात्मा के दर्शन करने जाएंगे,
इनके खुश्क हो चुके आंसुओं के अंदर से एक सवाल तो निकल के जरूर आएगा कि हे प्रभु, आना जाना जीवन है, जो आया कैसे जाएगा, पर खिलने से पहले ही लेकिन फूल को ही मुरझाए ना। अरे न्याय अन्याय की कुछ तो पहचान रहे, मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, फिर मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। मेरे घर इतने दिन तुम मेहमान रहे, फिर मेरे दुख से तुम कैसे अनजान रहे। लेकिन ये जो विधान बना है प्रकृति का, इसके सन्मुख नतमस्तक होना, चाहे या ना चाहे इसको मानना, ये इंसान की मजबूरी भी है, उसकी नियति भी है और उसकी मर्यादा भी है। कुशल जी के साथ मेरा अच्छा खासा संपर्क था। भाई जीवन जी मेरे भाई की तरह हैं। बस मैं आज ज़्यादा कुछ कहने के हालात पे नहीं हूँ। हृदय में उद्गार बहुत है, लेकिन जुबान तक नहीं आ पा रहे। मैं समय की मर्यादा को देखते हुए शासनाधिपति भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, ये जो फूल असमय ही आपने तोड़ा है, अब इसको अपने चरणों में स्थान देना ये आपका कर्तव्य है। और श्री दादी कोठी जी स्थित सभी दादी जी, बाबा जी, विशेष रूप से दादी वीरो जी, बाबा कालू जी के श्री चरणों में अरदास करता हूँ कि इस परिवार के ऊपर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और भाई कुशल के लिए 2 लाइनें कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा कि अंतिम समय में एक आह भरी होगी, हमने ना सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। इस बात का है ये गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगाकर ठेस, कहाँ तुम चले गए। दुखी हृदय से समस्त कार्यकारिणी एवं पदाधिकारी श्री दादी कोठी जैन प्रबंधक कमेटी होशियारपुर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस शोक सभा में श्री कुशल जैन, पुत्र श्री रमन जैन जी, जो कि बरसों हम सबको रोता बिलखता छोड़कर प्रभु के चरणों में जा विराजे हैं। और युवा अवस्था में ऐसे चले जाना परिवार के लिए तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, साथ ही समाज के लिए भी एक ऐसी क्षति है, ऐसी अपूर्णीय क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। माता केशरी देवी प्रबंधक तीर्थ कमेटी, जैन तीर्थ कमेटी सरहंद के माननीय सदस्य हमारे विनोद जी के दामाद, विनोद जी से बात होती है। पिछले 45 वर्षों से तकरीबन जो है वो तीर्थ के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं तीर्थ में, और हर कार्य में अग्रणी रहते हैं। दूसरी तरफ रमन जी जो कि कुशल जी के पिताजी हैं, वो भी माता रानी के तीर्थ में हमेशा हर कार्य में जो है आगे रहते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। विनोद जी की तो बात ही क्या है, जैसे कि अभी पहले सेक्रेटरी साहब ने बताया, वो उनको अपना दामाद कम अपना बेटा ही समझते। सच में ये तो एक बहुत ही बड़ी बात है। कितना उनमें सेवा और समर्पण की भावना होगी कुशल जी में। श्री कुशल जैन जी जो कि पब्लिक डे बोर्डिंग स्कूल में सेक्रेटरी थे,
कांगड़ा तीर्थ में विराजित प्रभु आदिनाथ दादा के प्रति अपार श्रद्धा व तीर्थ पर अपनी सेवाओं से समर्पित हमेशा सभी कार्यों में आगे रहते थे। माता केशरी देवी सरहद तीर्थ पर हमेशा आते रहते थे। अभी पीछे ही थोड़े दिन पहले कोई मेरे ख्याल महीना हो गया आए थे। कोई ऐसी बात तो लगी नहीं रही थी कि कोई महीने बाद इन्होंने चले जाना है। बड़े खुश थे, बहुत देर बैठ के गए। माता के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा व भक्ति बेमिसाल। समाज और बिरादरी के कामों में हमेशा आगे रहते थे। देव गुरु धर्म के प्रति समर्पित वो पुण्य आत्मा आज हम सबको छोड़कर प्रभु चरणों में जा विराजी है। महकता था जिससे गुलिस्ता हमारा, महकता था जिससे गुलिस्ता हमारा, वो फूल अपनी महक फैलाकर चला गया। ये कुशल जी के लिए बहुत ही सही लफ्ज़ है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी मधुर स्मृतियाँ जो हैं हमेशा हमें उनकी याद दिलाती रहेंगी। कहते हैं फूल जब सूख जाता है तो उसकी सुगंध रह जाती है, धूप जब जल जाती है तो उसकी महक रह जाती है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही दास्तान है, जाने वाले चले जाते हैं और उनकी यादें दिलों में रह जाती हैं। आज माता केशरी देवी जैन तीर्थ प्रबंध कमेटी से हमारे प्रधान जी सुंदर जी, हमारे कैशियर अशवनी जी, सेक्रेटरी नवीन जी, हरीश जी, अशवनी जी और सभी सदस्य जो सुनील जी आए हुए हैं। इस दुख की बेला में हम सब जो हैं इस परिवार के साथ खड़े हैं। और अंत में मैं इस दुख की बेला में जो है माता केशरी देवी जैन तीर्थ प्रबंधक कमेटी सरहद की तरफ से दिवंगत आत्मा के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि, भावांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ और शासन देव से ये प्रार्थना करता हूँ, प्रभु महावीर से, प्रभु आदिनाथ से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिवार पे जो ये दुख की घड़ी आज आई है, एक दुखों का पहाड़ टूटा है, उस दुख को सहने की जो है शक्ति प्रभु उस परिवार को दे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। Who has come in this world, he has to go. It is a universal truth. There is no doubt in that. But it was not the time for him to go from this world and to leave me alone. I have got no words now to say because my heart didn't allow me to say anything about him. Because जितनी भी मैं कह रहा हूँ कि उसकी जितनी भी मैं प्रशंसा, जितनी भी प्रेज कर लूँ उतनी ही कम है। बिकॉज आई एम ए फादर, उसकी वैल्यू नहीं है क्योंकि ये मेरा दिल जानता है कि कितनी रिस्पेक्ट ही वाज हैविंग इन माय हार्ट। सो आज जो भी भाई बहन मेरे बेटे को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं, मैं उनका सभी का बाई हार्ट आई एम गिविंग थैंक्स टू एवरीवन, टू ऑल द सोसाइटीज whosoever they have given me this condolence towards me. Thank you very much. महाराज विजय नित्यानंद सूरी जी महाराज साहब का भी एक पुष्पांजलि उन्होंने भेजी है, वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। धर्मपरायण श्री विनोद जी आदि सपरिवार, उनके जो गोत्र वाले हैं उनके माध्यम से आपके दामाद धर्मपरायण श्री कुशल जी के आकस्मिक निधन समाचार मिले। खेद होना स्वाभाविक है। वह बड़े सरल और भद्रिक थे। समाज के कार्यों में उनकी रुचि रहती थी। युवावस्था में उनका निधन परिवार के लिए अत्यंत दुखद है और उसकी कमी परिवार को अकरना स्वाभाविक है। व्यक्ति चला जाता है किंतु स्मृतियाँ रह जाती हैं। शासन देव
उनकी आत्मा को शांति सदगति प्रदान करे। उनके माता जी श्रीमती ललिता जैन व सारे परिवार को भी हमारी तरफ से सांत्वना व्यक्त कीजिएगा। इस दुख की घड़ी में खूब धैर्य तथा दृढ़ता बनाए रखें। धर्म आदि कार्यों में उद्यमवंत रहें। श्री कुशल जी की भार्या रितु जैन जी की दोनों सिस्टर जालंधर में एक है और एक इंग्लैंड में। जब से हॉस्पिटल में कुशल जी रहे तो जालंधर वाले उनके साथ साथ ही रहे, तो उन्होंने भी अपनी संवेदना प्रकट की है। उनको बहुत ही ज़्यादा दुख है। परमात्मा से अरदास करते हैं कि वो दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था। I am speechless as those नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। परमात्मा उसको अपने जन्म में स्थान दे, यही मैं भावना। ओम शांति। परिवार की तरफ से विभिन्न संस्थाओं को दान राशियाँ प्रदान की जा रही हैं। मैं उनको नाम बोल रहा हूँ। वो जाते समय अपने अपने लिफाफे यहाँ से लेकर जाएं और रसीद जो है उनकी प्रधान जी राकेश जैन जी को दे देंगे बाद में। तो मैं नाम बोलने जा रहा हूँ। पुजारी जैन कॉलोनी होशियारपुर, पुजारी वासुपुजी जैन मंदिर होशियारपुर, श्री वासुपुजी जैन मंदिर शीश महल बाजार, श्री माता दादी चौकी सुनाम और फोटो, SAN जैन सभा प्रधान राकेश जैन, पप्पी जी जैन पूजा उपासरा शीश महल बाजार, श्री दादी कोठी जी, श्री कांगड़ा जी जैन तीरथ और फोटो, श्री चकेश्वरी देवी जैन तीरथ, SAN जैन होम्योपैथिक डिस्पेंसरी, जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल, श्री शिव मंदिर माउंट व्यू कॉलोनी, पुजारी जैन पूजा उपासना, श्री मुनि सुब्रत स्वामी जैन मंदिर जैन कॉलोनी, SS जैन सभा गढ़ीगेट, श्री महावीर सेविका संगठन गौशाला होशियारपुर, गौशाला एवं कुष्ठ आश्रम रोड पर जो गौशाला है उसके लिए एक श्रद्धा सुमन SS जैन सभा की तरफ से भी आया है, तो वो भी अपने श्रद्धा सुमन कुशल जैन जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। शांतिम शांति निशांतम शांतम शांताशिवम नमस्कृत्य स्तोत्रु शांति निमित्तम मंत्र पदे शांते स्तोमी ओमिति निश्चिवत्से नमो नमो भगवते हृदय पूजाम शांति जिनाय जयमते यशस्विने स्वामिने दमिनाम सकलातिशेषक महासंपत्ति समन्विताय शस्याय त्रिलोके पूजिताय च नमो नमः शांति देवाय
सर्वामर सुसुमु स्वामिक संपूजिताय निजिताय भुवंजन पालने दत्तमाय सत्तम नमस्तस्मै सर्वदुरितोपनाशन कराय सर्वाशी प्रश्मनाय दुष्टग्रह भूत विशाशा कीनाम प्रमथनाय यस्यति नाम मंत्र प्रधान वाक्योपयोग कृतोक्षा विजा कुरुते जनहित मिति जनुत्तम शांति भक्तु नमस्ते भगवती विजय सुजय प्राप्रार्जिते अपराधिने जगत्याम जयति विजय वै भक्ति सर्वस्यापि च संगस्य भद्र कल्याण मंगल प्रदे साधु नाम से सदा स्तुति पुष्टि प्रदे जिया भव्यानां कृतसिद्ध निर्वृत्ति निर्वाणजन्य सद्वानां अभय प्रदान नित्य नमोस्तु स्वस्ति प्रदे तुभ्यं भक्तानां जंतूनां शुभावै नित्यं मोदते देवी सम्यक दृष्टिनां रति रतिमति बुद्धि प्रदानाय जिन शासन निर्दानं शांति निदानं च जगति जनतानां श्री संपद कीर्ति यशोवर्धनी जय देवी विजयेश्वर सलीलानंद विश्वेश्वर दुष्टग्रह आरोग्रन बेहतर राक्षस रिपुणमारी चौरी दिश्वा पदातिभ्य अथ रक्ष रक्ष सुशिवं कुरकुरु शांतिं च कुरकुरु सुदेति तुष्टिं कुरकुरु पुष्टिं कुरकुरु स्वस्तिं च कुरकुरु त्वं भगवती गुणवती शिव शांति तुष्टि पुष्टि स्वस्ति है कुरकुरु जनाना ओम इति नमो नमो हराम हरीम हरूम हरः यक्ष हरिम फट फट स्वाहा एवं यन्नामाक्षर पुरुषरम संस्कृता जया देवी कुरुते शांति नमताम नमो नमः शांते तस्मै इति पुरुषरिदर्शित मंत्र पद विदर्पित स्तव शांति सलीलादि भय विनाशी शांति आदि भक्ति मताम यशन पट्टि सदा शीनोति भाव्यति वयथा जोगम सही शांति पदम ययासु ऋषि मानदेवस्य उपसर्ग शम्याति शीदन्ते विघ्न प्रलया मना प्रसन्नता में पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारणं प्रधानं सर्व धर्माणं जयनं जयति शासनम ओम शांति ओम शांति ओम शांति।